अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इफ u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x, then f of u v dx equal to u इंटीग्रल ऑफ v माइनस होल इंटीग्रल ऑफ u का डेरिवेटिव इनटू v इंटीग्रल ऑफ v। ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कब अप्लाई होगा? जब कभी भी आपके पास टू फंक्शंस गिवन होंगे u एंड v। टू फंक्शंस u एंड v मतलब अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और एक अगर आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वहाँ पर ये फंक्शन यूज होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और कई प्लेस पर सिंगल फंक्शन भी होगा तो वहाँ पर भी हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई हो रहा होगा। जैसे हम आगे डिफाइन करेंगे इस फॉर्मूले की बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम दो फंक्शंस यूज कर रहे हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो दो फंक्शंस हैं u एंड v, वो कुछ भी u एज इट इज और u का डेरिवेटिव। क्लियर? इस पूरे फॉर्मूले में कहीं पर भी u की इंटीग्रेशन यूज नहीं हो रही, बल्कि v का इंटीग्रल यूज हो रहा है और u का डेरिवेटिव और v के इंटीग्रल का होल मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल यूज हो रहा है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मतलब अगर टू फंक्शंस हैं तो उसमें से एक फंक्शन का तो हमें इंटीग्रेट लेना ही नहीं है, बल्कि डेरिवेटिव लेना है। वो कौन सा फंक्शन होगा? u। ठीक है, इनवर्स फॉर्मूले को हम डिफाइन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ टू फंक्शंस इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यहाँ पर भी देख लीजिए माइनस की साइन, इंटीग्रल ऑफ होल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक, अच्छा अब ये फॉर्मूला यूज किन प्लेसेस पर होगा, फंक्शन की चॉइस क्या होगी? क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक फंक्शन का तो डेरिवेटिव ही आ रहा है फॉर्मूले में, इंटीग्रेशन ही नहीं आ रहा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कब करेंगे? बोथ फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एंड इंटीग्रल। ठीक है, बोथ फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एंड इंटीग्रल। वी सिलेक्ट u रिड्यूसेबल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन। मैं एक एक करके आपको पॉइंट क्लियर कर दूं। ये फर्स्ट कंडीशन जो है इस क्वेश्चन को लाई करती है। ठीक है, देखिए किस तरह टू फंक्शंस हैं, दोनों डिफरेंशिएबल हैं और दोनों ही क्या है आपके पास इंटीग्रल है। ठीक है, बोथ फंक्शंस। अब ये वाली वर्डिंग क्या है? वी सिलेक्ट u रिड्यूसेबल फंक्शन। ये किस तरह में क्लियर होगा? यहाँ देखिए हम कहते हैं एक फंक्शन फॉर एग्जांपल u है x, क्लियर, और हम एक फंक्शन की सिलेक्शन करते हैं। सॉल्यूशन पे हम बाद में आएंगे। एक हम सब्जेक्ट आपके पास कर लेते हैं v इक्वल टू ई पावर x। सही, अगर हम u के डेरिवेटिव की बात करें तो u का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x 1, और v का इंटीग्रल होगा e की पावर x ही। और अगर हम कहें कि u का इंटीग्रल ले लें, मतलब हम अगर सपोज कर लें फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें इस तरह की v ले लें, अगर हम u ले लें, अगर हम e की पावर x, ठीक, और अगर हम v ले लें x, तो u का डेरिवेटिव होगा e की पावर x। सही, और इंटीग्रल ऑफ v dx होगा हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 2। सही, अब हम u और v क्या सिलेक्ट करेंगे? हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए। ठीक है, सही, अब हमारे पास देखिए यहाँ जो वर्ड लिखा है सिलेक्ट u रिड्यूसेबल फंक्शन और पॉलिनोमियल। अगर टू फंक्शंस ऐसे हैं जिनके दोनों ही डिफरेंशिएबल सही, और दोनों ही क्या है इंटीग्रेबल भी, यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, x का डेरिवेटिव भी है और x का इंटीग्रल भी है, v का इंटीग्रल भी है और डेरिवेटिव भी है। क्लियर? कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी? अब हमें ये देखना है। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा फंक्शन है यहाँ पर e की पावर x पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, चाहे वो डेरिवेटिव लें या चाहे वो इंटीग्रेशन लें आप उसका। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर हमें कंडीशन क्या अप्लाई करनी है? x का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, इंटीग्रेट ले रहे हैं तो x स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है। बेसिकली हमें यहाँ ये देखना है, कंसीडर क्या करनी है बात, फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सेकंड वाली टर्म होती है जो फर्स्ट के डेरिवेटिव और सेकंड के इंटीग्रल के मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल ले रहा है। हमें ये दोनों टर्म्स में से कोई भी एक टर्म ऐसी लेनी होगी जो रिड्यूस हो रही हो, मतलब रिड्यूस हो लेस हो रही हो। क्या मतलब है? अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कंडीशन अप्लाई करता हूँ
तो ये टर्म इंटीग्रेट होनी है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। u का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय e की पावर x, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय e की पावर x का इंटीग्रेट होगा, सही। अब ये इजी लगेगी टर्म आपको, या आप du अपॉन dx e की पावर x ले लें और x स्क्वायर अपॉन 2, इसमें से इंटीग्रेट करना कौन सा इजी है, ठीक है। ये टर्म यकीनन इजी है, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर, इसमें अगेन दोबारा से बाय पार्ट्स अप्लाई होने जा रहा है। तो हम ये चीज देखेंगे कि कोई डेरिवेटिव लेने के बाद फंक्शन रिड्यूस हो रहा है, ज्यादातर पॉलिनोमियल फंक्शन रिड्यूस हो जाते हैं, और कंडीशन क्या है, दोनों के डेरिवेटिव भी हैं, दोनों के डिफरेंशिएट भी हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि आप डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेट भी हैं, तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि ऐसे फंक्शन को चूज करेंगे u जो डिफरेंशिएट होने के बाद वैल्यू रिड्यूस हो रही हो। हाँ, ये हमारे ऊपर है, क्योंकि दोनों के डेरिवेटिव और इंटीग्रल है, यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पर। वन फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल बट डिफरेंशिएबल इन टू फंक्शंस, सो इट फंक्शन इज u। अब देखिए, अब यहां पर आइए, u अब हम सपोज करते हैं ln x को, तो ln x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x, ठीक। अगर हम v सपोज करते हैं x को, तो इंटीग्रल ऑफ v dx क्या होगा हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, सही। अब एक और चीज, u लेते हैं हम अगर x को, तो u प्राइम होगा हमारे पास x, सही। अगर हम v लेते हैं ln x, तो ln x का इंटीग्रल नॉट हियर, ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ln x का इंटीग्रल नहीं है, क्योंकि ये आता ही खुद बाय पार्ट से सॉल्व होकर है। तो लिहाजा अब हमारे पास एक फंक्शन आ गया, क्या, ये फंक्शन हो गया ओनली डिफरेंशिएबल, और ये फंक्शन हो गया हमारे पास डिफरेंशिएबल और इंटीग्रल। ऐसी कंडीशन में अब हमारे पास जरूरी हो गया कि डिफरेंशिएबल होने वाला ही फंक्शन क्या सपोज होगा, u सपोज होगा। तो इसका मतलब हमारे पास कंडीशन कौन सी मस्ट अप्लाई होगी, दिस वन। अच्छा, अब यहाँ एक स्टेटमेंट ऊपर वाली स्टेटमेंट से एक चेंज हो रहा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्यों नहीं ले रहे हम। पॉलिनोमियल फंक्शन इसलिए नहीं ले रहे कि हमने यहाँ पर देखा कि पॉलिनोमियल अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों के डेरिवेटिव, दोनों के इंटीग्रल प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है। यहाँ एक फंक्शन ऐसा है जिसका इंटीग्रेट मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इसको मस्ट है कि इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट ही करेंगे, क्योंकि कंडीशन ऐसी आ गई हमारे पास। थर्ड कंडीशन हमारे पास है बोथ फंक्शंस आर इंटीग्रल एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है जी। अब तो वही कंडीशन आ गई फर्स्ट वाली, बट नॉट रिड्यूसेबल, सो वी सेलेक्ट एनीवन u और v। अब देखिए e की पावर x sin x, अब आपकी मर्जी है, अब आप u ले लीजिए, e की पावर x, ये देखिए u इक्वल टू e की पावर x, v इक्वल टू sin x, u का डेरिवेटिव e पावर x, इंटीग्रल ऑफ v dx, sin का माइनस cos x, ठीक। अच्छा, अब हम ले लेते हैं u इक्वल टू sin x, इसका डेरिवेटिव sin का cos x, v ले लेते हैं e की पावर x, इंटीग्रल ऑफ v dx इज इक्वल टू e पावर x। अब देखिए कोई फंक्शन रिड्यूस भी नहीं हो रहा, दोनों इंटीग्रल है और दोनों ही क्या है हमारे पास डिफरेंशिएबल है, तो हमारे पास ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब हम कोई भी एक कंडीशन में से यूज कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है क्या है कि देखिए, अब आप देखेंगे कि कोई भी टर्म लें, इस फॉर्मूले में यहां पर दोनों टर्म्स अगेन आ जाएंगी, क्यों, u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रल, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, e पावर x cos x की फॉर्म में आ रहा होगा, चाहे यहां से लें u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रल, cos x e पावर x ही आ रहा है, सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंसीडरेशन क्या है भाई, वापस दोनों फंक्शंस शिफ्ट होते जाएंगे, e की पावर x e की पावर x में ही रहेगा, और sin x cos x sin x। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस जो दोनों ही के इंटीग्रल और डेरिवेटिव होते हैं लेकिन रिड्यूसेबल नहीं होते, तो इन क्वेश्चंस में आगे जाकर रिपीट
सेकेंड टाइम या फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास जाकर दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, सेम क्वेश्चन एज इट इज बन जाता है। उसको हम आगे सॉल्यूशन में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी चॉइस है कि दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। Fourth one condition, only one function is given for integral but not integral is possible. So apply integration by parts. Use given function is u. अब एक सिंगल फंक्शन है लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों अप्लाई हो रहा है? क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तो बात आती है टू फंक्शंस पे u एंड v की। अच्छा, ये कंडीशन ऐसी कंडीशंस हैं कि ऐसे फंक्शंस जिनका डायरेक्टली इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, जिनको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टेंजेंट इनवर्स x सिर्फ सिंगल फंक्शन है। अब वो कहता है कि जो भी फंक्शन ऐसा जो इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे सिंगल फंक्शन है, तो उस पर हम बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए हम कहते हैं यहाँ पर कि हम u सपोज कर लेंगे टेंजेंट इनवर्स x को, और इसका डेरिवेटिव होता है u का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और v सपोज करने के लिए हमें क्या करना है? v हम क्या सपोज करेंगे यहाँ पर? हर ऐसे फंक्शन में v क्या होगा? 1 सपोज होगा, और इंटीग्रल ऑफ v dx क्या आ जाएगा? इक्वल टू x। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है कि 1 को वापस x में लेकर आ गए तो फिर इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा और टर्म इंटीग्रेट होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आगे पॉसिबल होंगे और आप सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट इंटीग्रेशन की दूसरी टेक्निक्स लगेंगी, जैसे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई हो सकती है, पार्शियल फ्रैक्शन भी आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर सिंगल फंक्शन को याद रखना है, इसको कंसीडर करना है। सिंगल फंक्शन कौन कौन से होंगे? इनवर्स के भी हो सकते हैं, ln x के भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी एक दो फंक्शंस और हो सकते हैं जिसको हमें कंसीडर करना होगा, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन। ठीक है, एक आपके पास डिफरेंट 4 पैटर्न्स के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 1 बाय 1 का नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही आज के लिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टॉपिक यहाँ पर क्लियर हुआ आपको। आप नेक्स्ट वीडियोस देखिएगा, इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। थैंक यू।